दोस्तों इस हफ्ते दो लोग काफ़ी फेमस रहे। अब वो दो लोग कौन कौन हैं आप अच्छे से जानते हैं। एक है समय रैना, दूसरे हैं अपने मुकेश खन्ना जी जो कि शक्तिमान काफ़ी बढ़िया सीरियल आता था आपका 90s में। आपका 90s के किड्स अच्छे जानते हैं कि शक्तिमान किस तरह का सीरियल था। तो फिलहाल हम सभी जानते हैं कि एक साल पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें डार्क कॉमेडी के नाम पे काफ़ी सारी कॉमेडी इस तरह की गई थी जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई थी। इसमें खास करके पेरेंट्स के लिए गलत वर्ड्स को यूज़ किया गया था एज अ कॉमेडी। उसमें आपका समय रैना ही नहीं था, उसमें बियर भाई साहब यानी कि रणवीर इलाहाबादिया भी था। तो काफ़ी चीज़ें गलत हुई थी, मेरे को भी सही लगी थी, लेकिन एज अ डार्क कॉमेडी कहा जाए तो मतलब काफ़ी कुछ गलत हुआ था उस समय। तो फिलहाल उस चीज़ का बदला लेने के लिए समय रैना ने इस बीच एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने कहा जब मैं कंट्रोवर्सी में फंस गया था उस समय आपका ना ही नेता, उस समय नेता तो छोड़ो शक्तिमान भी पीछे पड़ गया था। तो मेरे को तो काफ़ी हंसी भी आई थी। ठीक है, उसने एक बात और कही थी कि शक्तिमान मेरे पीछे तो पड़ गया लेकिन उसने खुद को नहीं देखा। जब उसका सीरियल आता था तो काफ़ी सारे बच्चे छतों से कूद जाते थे, ऐसा उसका कहना था। और हुआ था लेकिन इतना ज़्यादा केस नहीं हुए थे जहाँ तक मेरे को याद है, क्योंकि मैं भी शक्तिमान का फ़ैन ना हूँ। ठीक है, तो मुकेश खन्ना जी ने जो शक्तिमान बनाया था उसमें जब वो सीरियल आता था तो ऑलरेडी वहाँ पे एक नोट आता था, इस सीरियल के सभी पात्र काल्पनिक है, इससे रियल इंसिडेंट से कोई भी वास्ता नहीं है। अब जहाँ तक देखा जाए 90s के किड्स तो आपका शक्तिमान का फेवर करेंगे और जो आपका जेनजी है वो आपका समय रैना का। तो बात फेवर की नहीं है, बात यह है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ठीक है, तो जेनजीज को ज़्यादातर डार्क कॉमेडी पसंद आती है। ठीक है, 90s किड्स को आपका एडजस्ट कर लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इवन मैं भी क्या कहते हैं समय रैना के कुछ एपिसोड देखे। ठीक है, तो काफ़ी मज़ेदार लगे मेरे को, काफ़ी अच्छा लगा। कॉमेडी के नाम पे, डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोल देना, मैं उस चीज़ को फेवर नहीं करता हूँ क्योंकि कॉमेडी अच्छी बात है। ठीक है, एज ए स्ट्रेस बूस्टर के लिए कॉमेडी और कॉमेडी शोज़ अच्छी बात है। ठीक है, अब स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी आपका डार्क कॉमेडी वहाँ पे बोल जाए, ठीक है, चाहे कोई भी हो इवन, ठीक है, मैं उसको फेवर बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। समय रैना अच्छी कॉमेडी करता है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन भाई इस तरह की कॉमेडी ना करें कि खुद ही आप अपने पीछे उड़ते तीर छोड़ दें। ठीक है, तो समय रैना ने बहुत अच्छी कॉमेडी की है, ऑब्वियसली अच्छी कॉमेडी की है, मैं उसको फेवर करता हूँ, लेकिन भाई थोड़ा सा आपका ना अपनी वर्डिंग को थोड़ा कंट्रोल करो यार, है कि नहीं। क्योंकि हम ऑलरेडी आपका सोसाइटी का टैग लेके घूमते हैं। ठीक है, सोसाइटी को भी साथ लेके चलना होता है और काफ़ी चीज़ें अपने ट्रेडिशन को भी फॉलो करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ समय रैना गलत है, यहाँ पे मुकेश खन्ना जी गलत हैं। मुकेश खन्ना जी का तो रिस्पांस आया था कि भाई कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, चाहे उसे कहीं पे भी डाल दो। ठीक है, उनको गुस्सा भी आया था जब समय रैना ने कहा कि शक्तिमान के कारण काफ़ी सारे बच्चे मारे गए थे छतों से जिन्होंने छलांग मार दी थी। ठीक है, तब मुकेश खन्ना जी को काफ़ी गुस्सा आया था कि ये मेरे पे आपका कमेंट पास कर रहा है, तो ये मेरी बुराई निकाल रहा है, मेरे सीरियल की बुराई निकाल रहा है। तो देखिए उस समय हुई थी एक्सीडेंट, उस समय ऐसी घटनाएँ हुई थी। ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद है, हम भी स्कूल में थे। ठीक है, तो हमें याद है, तो मेरे को याद है कि किस तरह से आपका न्यूज़ में खबर आती थी, कुछ बच्चों ने आपका छत से कूद के जान दी थी। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका शक्तिमान आपका घूमता था, उसने भी क्या कहते हैं आपका काफ़ी सारे बच्चों ने भी उसको ट्राई किया था, छतों से कूदना स्टार्ट किया था, बच्चे मारे गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको ये लगा था जो भी घटनाएं शक्तिमान में चल रही हूँ और रियल है, एक्चुअल में रियल नहीं थी। ठीक है, लेकिन भाई डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी परोस देना सोसाइटी को, ये भी गलत है। तो आप लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, वो आपको फॉलो करते हैं, तो जिस तरह का आप वर्ड यूज़ करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अब इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत वर्ड यूज़ करेंगे, तो इन गलत वर्डों के कारण क्या होता है, जो लोग आपको देख रहे हैं वो उन वर्डों को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे। अब अगर उनके छोटे भाई बहन हैं तो वो उन वर्ड्स को सीखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा तो सीरियस आपको भी होना पड़ेगा बॉस यहाँ पे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत हो, 100% सही भी नहीं हो। ठीक है, तो कॉमेडी करिए, लेकिन डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी आप बोल देंगे ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो प्लीज़ अपनी टंग को भी आप कंट्रोल करिए। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बुराई निकाल रहा हूँ, आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, इवन रवि गुप्ता बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, रवि गुप्ता की मैं काफ़ी देखता हूँ। ठीक है, बट डियर अपने वर्ड्स को तो एटलीस्ट यू शुड कंट्रोल ना। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जो भी आपको देखते हैं। अगर आप डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोलने लगेंगे तो इससे काफ़ी लोग आपका वहाँ पे इन्फ्लुएंस तो होंगे और इवन वहाँ की जो सराउंडिंग होगी वो भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे इस तरह की बातें तो करने वाला हूँ नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी आपकी एजुकेशनल कंटेंट डालूंगा। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली बताएं, आप किसको फेवर करते हैं, शक्तिमान को या समय रैना को। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं समय रैना को अच्छा नहीं मानता, समय रैना इज ऑल्सो माई फेवरेट। मुकेश खन्ना जी ने भी काफ़ी अच्छा डेडिकेशन दिया है आपका, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा और नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड किया है।
ठीक है, एज अ शक्तिमान। और आपका महाभारत में भी उन्होंने भीष्म पितामह का बहुत अच्छा रोल किया है। तो इसलिए हर किसी को सीखने की ज़रूरत है, चीज़ें वही देखिए जिसमें आपकी म्यूचुअल ग्रोथ हो। ठीक है, मेरा तो कहना यह है कंटेंट उस तरह का कंज्यूम करो जिससे म्यूचुअल ग्रोथ हो। केवल इंडिविजुअल पर्सन की ग्रोथ हो रही है तो वो कंटेंट फ़ायदेमंद नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मिलेंगे हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ और फुल टू एंजॉयमेंट के साथ।